सन्नाटा, एक कच्ची सड़क और दूर दूर तक फैली झाड़ियां। कहा भैया, इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? वो भी ये जंगल के रास्ता से? का गांव में नए हैं का? हाँ भाई, थोड़ा नया ही समझ लीजिए। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बीनापुर। बस थोड़ा लेट हो गई थी तो सोचा थोड़ा पैदल चलकर शॉर्टकट ले लें। का बीनापुर ई रास्ता से? वो भी ये टाइम? बाबू आप होश में तो है ना? ई रास्ता बीनापुर जरूर जाता है, पर शाम होए के बाद जो भी ई रास्ता से गया वो वापस कभी नहीं आया। अरे भाई साहब, आप तो डरा रहे हैं। शहर में तो हम रात के 2-2 बजे तक घूमते हैं। ये जंगल है, कोई भूत का डेरा थोड़ी ना। बस थोड़ा अंधेरा है। देखिए बाबू, आप हमारे गांव के दामाद हैं, तो नाते से आप हमारे भी मेहमान हुए। मेहमान को मुसीबत में धकेलना हमारे संस्कार नहीं है। ई रास्ता दिन में तो जैसे तैसे कट जाता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर मारने से थरथराता है। आप आज की रात हमारे इस छोटे से डेरे पर रुक जाइए। जब ज्यादा रात हो जाता है तो हम भी घर नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं। भाई साहब, आपके इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मुझे आज ही पहुंचना होगा। मेरी पत्नी और ससुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको भी डर लग रहा है तो चलिए मेरे साथ। हम दो रहेंगे तो हिम्मत भी रहेगी आपको। ना बाबू ना, आप हमारी बात की गहराई नहीं समझ रहे। बात अकेले होने या दो होने का नहीं है। उस रास्ते में जो रहता है वो कोई इंसान नहीं है। उसे भीड़ से डर नहीं लगता। उसे तो बस अपनी तलब मिटानी होती है। हमारी बात मानिए, बस एक रात का तो बात है। सुबह होते ही हम खुद आपको छोड़कर आएंगे। नहीं भाई, आप रुकिए। हम अगर आज नहीं पहुंचे तो ससुराल में सब बुरा मान जाएंगे। हमारी पत्नी राधा और ससुर जी आंखें बिछाए बैठे होंगे। और वैसे भी हम ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते। 26 बरस के हो गए। अगर भूत होता तो अब तक हमसे मुलाकात काहे नहीं किया? ये सब बस आप लोगों के मन का वहम है। चलिए अब हम चलते हैं, और हम तो कहेंगे कि आप भी ये डर-वर छोड़िए। ठीक है बाबू, जैसी आपकी मर्जी। पर एक बात घाट बांध लीजिए, अगर जा ही रहे हैं तो रास्ता में कोई भी आवाज सुनाई दे उसका जवाब मत दीजिएगा। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़ के देखे। बस चलते रहिएगा, सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। क्या भैया, आप भी ना पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। चलिए फिर भी ध्यान रखेंगे आपकी बात। अमन मन ही मन खुद से बातें करने लगता है ताकि उसका डर कम हो सके। ये लोग भी ना गांव में बैठ के दिन भर बस गप्पे मारता है। अगर भूत होता तो आजकल के जमाने में YouTube पर लाइव नहीं आ जाता। बस 15-20 मिनट और, फिर मस्त गरम गरम लिट्टी चोखा खाएंगे। अचानक पत्तों के सरसराने की आवाज आती है। अमन के कदम ठिठक जाते हैं। उसे महसूस होता है जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई नंगे पैर चल रहा है। वो तेज चलता है तो पीछे वाली आहट भी तेज हो जाती है। वो रुकता है तो आवाज भी रुक जाती है। कौन है? कोई है का हो? देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो बता दो, हम डरने वाले नहीं हैं। ए भैया, एक ठो बीड़ी मिलेगी क्या? अमन के शरीर का खून जैसे बर्फ हो जाता है। ये आवाज उसके कान के एकदम पास थी। वो वहीं जम जाता है। दुकानदार की बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती है। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़ के देखे। बस चलते रहिएगा, सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। दे दो ना एक बीड़ी। पर डर इंसान से वो करवाता है जो मौत के करीब ले जाए। उसने ना चाहते हुए भी पीछे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और कालिक जैसा अंधेरा था। वो अब पागलों की तरह भागने लगता है। अरे भाई,
काहे भाग रहे हो? बीड़ी है तो दे दो, बड़ी तलब लगी है, हमारे फेफड़े जल रहे हैं, दे दो ना एक बीड़ी। अमन चीखते हुए भागता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे तेज रफ्तार से घिसट रहा है। वो ठोकर खाता है, गिरता है, पर वो नहीं रुकता। दूर उसे एक धीमी रोशनी दिखती है, उसके ससुराल का घर। अरे दामाद जी, हे भगवान, ई का हाल बना लिए हैं। आप कहीं ओही जंगलवा के रास्ता से तो नहीं आए हैं ना? हाँ ससुर जी, रास्ता छोटा था, हम आ गए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डर लगा था बस। देखिए हम सही सलामत पहुंच गए। ई का अनर्थ कर दिए दामाद जी। हम चिट्ठी में साफ साफ लिखे थे कि सांझ ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ झांकिएगा भी मत। बेटी राधा, जल्दी से आरती की थाली लाओ और दामाद जी की नजर उतारो। घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़को, अनिष्ट का साया लग रहा है। अरे छोड़िए ना ससुर जी, हम ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, ये सब टोटका बोटका छोड़िए। हमको बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिलाइए। सब मिलकर खाना खाते हैं। अमन सामान्य दिख रहा था, पर उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और लाल दिख रही थीं। जैसे तैसे खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 12 बजते हैं। पूरा गांव गहरी नींद में है, पर राधा की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? पिताजी जल्दी आइए, देखिए इनको क्या हो गया है। ससुर भागते हुए कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि उनका दामाद जमीन पर बैठे बैठे कोने में रखे कच्चे चावल के बोरे को फाड़ चुका है और मुट्ठी भर भर कर कच्चा अनाज मुंह में ठोस रहा है। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं? होश में आइए। अमन की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। भूख, हमको बहुत भूख लगी है। राधा रसोई से रोटियां और सब्जी की कढ़ाई उठा लाती है। अमन 5 मिनट में 10 लोगों का खाना ऐसे चट कर जाता है जैसे कभी देखा ही ना हो। और खाना लाओ, पेट खाली है। राधा घर में रखा सारा दूध, दही, बचा हुआ सत्तू सब ले आती है। वो सब घटक जाता है, पर उसकी भूख और बढ़ती जा रही है। और लाओ, हमारी अंतड़ियां जल रही हैं, हमको और खाना चाहिए, सब खत्म कर देंगे। पिताजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया, अब घर में एक दाना नहीं बचा है। इनको बचा लीजिए, ये हमारे पति नहीं लग रहे। कहीं ये वही तो नहीं? का हो, बीड़ी चाहिए का? संतोष, बीड़ी पियोगे? ये नाम सुनते ही अमन अचानक बुत बन जाता है। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। उसके मुंह से अजीब सी गरगराहट निकलने लगती है।
अगर बीड़ी चाहिए तो पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। ई जंगल में एक रात अकेले बिताना होगा। बोलो, चलोगे हमारे साथ? ये सुनते ही अमन एक भयानक चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, पर उसे कुछ याद ही नहीं रहता। पिताजी, ये संतोष कौन है और बीड़ी का नाम सुन के ई काहे शांत हो गए? बेटी, ये बात करीब 20 साल पुरानी है। इसी गांव में संतोष नाम का एक लड़का रहता था। बेचारा दिमाग से थोड़ा भूला था, पर दिल का साफ। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, बीड़ी पीना। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने मजाक मजाक में उससे कहा, संतोष, अगर तू एक पूरी रात उस घने जंगल में अकेले काट लेगा तो हम तुझे बीड़ी का पूरा बंडल इनाम में देंगे। बीड़ी के लालच में वो उनकी दुष्टता नहीं समझ पाया। वो शाम होते ही जंगल चला गया। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और बिजली कड़की। अंधेरे में उसे एक जहरीले नाग ने डस लिया। वो तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसकी लाश मिली। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और आंखों में वही भूख और तड़प थी। तब से जो भी उस जंगल में रात को जाता है, संतोष की भटकती आत्मा उसे पकड़ लेती है। वो पहले बीड़ी मांगता है और अगर कोई पलट के देख ले तो वो उसके शरीर में घुस जाता है ताकि अपनी अधूरी भूख मिटा सके। तो क्या वो अब चला गया? हाँ दामाद जी, जब मैंने उसे वही शर्त याद दिलाई जिससे उसकी मौत हुई थी तो उसकी रूह डर गई और निकल गई। पर याद रखिएगा, जंगल के अपने कायदे होते हैं। आज के बाद कभी भी उस रास्ते की तरफ नजर उठाकर भी मत देखिएगा।